निरर्थकता बोध का मतलब ये एहसास की जिंदगी व्यर्थ हो गई। ये एहसास अभी तो आपको नहीं आता होगा, कभी कभी आता होगा, एक आध सेकंड एक आध मिनट के लिए आ जाता होगा। कभी ऐसा आता है अरे यार जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ मीनिंग नहीं है लाइफ में। आता है ऐसा भाव? कितने लोगों को आया आज तक? हाथ खड़ा करें। अच्छा, बचपन में आने लग जाता है आजकल। गुड 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 गुड। लेकिन उसके बाद ये भाव तो आता होगा ना कि नहीं अभी भी बना सकते हैं जिंदगी को मीनिंगफुल। हाँ, ये भाव आता रहे तो ठीक है। इतना ठीक है कि जिंदगी मीनिंगलेस है, फिर आपने मीनिंग ढूंढ लिया तो इतना ठीक है। लेकिन एक समय के बाद ना सेकंड हिस्सा नहीं आता है, सिर्फ पहला आता है। ऐसे ही है, कुछ नहीं है लाइफ। देखिए, निराश होने के लिए पर्याप्त कारण हमारे पास हमेशा है, और आशान्वित रहने के लिए भी पर्याप्त कारण हमेशा है। जो जितना सोचेगा उतना निराश होगा। जो बिल्कुल नहीं सोचेगा या जिसको भगवान ने सोचने का रॉ मटेरियल दिया ही नहीं है, वो मस्त रहेगा, एकदम इतना खुश रहेगा। पान की दुकान पर जो चार लोग खड़े होकर बात करते हैं ना, उनकी खुशी का स्तर आप देखिए किस लेवल की बात चलती है। बहुत बात है, कोई असंतोष नहीं, कुछ नहीं। और इसीलिए जीएस मिल ने कहा है कि संतुष्ट सुअर होना असंतुष्ट मनुष्य होने से बुरी बात है। आप चिंतनशील होंगे तो असंतुष्ट होंगे, बेचैन होंगे, परेशान होंगे, सुकरात बन जाएंगे, और उसी स्थिति में निरर्थकता का एहसास होगा। अंतर देखिए, सीधी सी बात है। निरर्थक होने के लिए आप केवल भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लीजिए। मैं कई बच्चों को सलाह देता हूं, एक वीडियो पिछले बैच में सबको दिखाया था। भूगोल का पहला अध्याय, मतलब एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूं। बच्चा जो होता है ना, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में खुद को रखता है, मैं और मेरे आसपास का ब्रह्मांड। ऐसी ऐसी हरकतें बच्चा करता है। आप किसी बच्चे से बात कीजिए, छोटे से बच्चे से बहुत प्यार से बात कीजिए ताकि वो आपको अपना दोस्त समझ के बात करने लगे। फिर बात करते करते वो किसी का नाम बोलेगा बीच में, अंतल अंतल आप तो पता है कल चिंटू आया था। आप कहेंगे चिंटू कौन है, तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव है कि चिंटू को नहीं जानता, ये कैसा आदमी है, आप चिंटू को नहीं जानते। क्योंकि उसके ब्रह्मांड में तीन ही लोग हैं। वो ये मान के चल रहा है कि इतनी जी के तो होगी इसकी, इसकी इतनी जी के भी नहीं। फिर आपको तुरंत सॉरी बोलना पड़ेगा ताकि वो समझा सके, इस भाव के साथ कि चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कौन है, लेकिन अगली बार से थोड़ा जी के स्ट्रॉन्ग करके आना। क्योंकि वो अपने बियॉन्ड सोच ही नहीं पाता है। मेरा अपना एग्जाम्पल ये हुआ, मैं जब छोटा था, पड़ोस के एक अंकल घर में आए, बोले बेटा आज का पेपर दिखाना। मेरा उस दिन क्वेश्चन पेपर हुआ था स्कूल में, मैं वो लेके आ गया। वो न्यूज़पेपर मांग रहे थे, पर मैं सोच ही नहीं सकता था कि न्यूज़पेपर जैसी बेकार चीज कैसे कोई मांग सकता है जब मेरा क्वेश्चन पेपर चल रहा है आजकल। तो कैसे कोई आदमी न्यूज़पेपर जैसी चीज मांग सकता है? भाई आज का पेपर दिखाने से क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर दिखाना। तो बच्चों की स्थिति ईगोसेंट्रिक होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि हम ही नहीं है, हम नहीं है, और भी लोग हैं, और भी गम है जमाने में। तो उसके बाद पशु पक्षी, फिर पता लगता है कि अच्छा अमेरिका भी हो, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी, अरे बाप रे बाप, इतने सारे देश हैं। फिर पता लगता है कि 7 करोड़ इंसान है, सॉरी 7 अरब इंसान है, और हर 100 साल में चेंज हो जाते हैं। तो दरअसल मेरी औकात क्या है, मतलब मेरी का मतलब आपकी भी उतनी ही है। कहीं ये सोचे हाँ खाली सर की इतनी है, हमारी ज्यादा है, तो आपकी भी उतनी है, कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं है आपकी भी। तो ईमानदार मूल्यांकन क्या है कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर जो 7 अरब होमोसेपियन सेपियंस है, उनमें से एक मैं हूं। 7 अरब में से एक, और स्पीशीज इतनी सारी हैं, उनमें से एक स्पीशीज के 7 अरब में से एक हैं आप। और ये पृथ्वी एक ग्रह है। ऐसे बहुत सारे ग्रहों के पापा हैं सूर्य, जो कि एक छोटा तारा है। जैसे बहुत सारे तारों को आप सौरमंडल कह लेंगे या एक आकाशगंगा कह लेंगे। एक आकाशगंगा में अनंत तारे हैं सूर्य जैसे। कितने ग्रह, कितने कितने एलियंस कहां कहां रहते होंगे हमें नहीं पता। फिर आकाशगंगाएं कितनी सारी हैं। जब पूरे ब्रह्मांड का विस्तार सोचते हैं और उसमें अपने आप को देखते हैं, तो जैसे आप किसी चींटी को देखें तो चींटी बड़ी है उस अनुपात में जिस अनुपात में हम ब्रह्मांड में हैं। तो औकात तो हमारी ये है। आप लोग सैड हो गए बहुत ज्यादा,
बहुत दुख हो रहा ना आप लोगों को। और बात ऐसी ऐसी हाँकते हैं भगवान ने मुझे विशेष कार्य के लिए भेजा है। अरे भगवान को इतनी फुर्सत ना है कि आपको बनाया विशेष रूप से कि जाओ चिंटू जाओ भारत का उद्धार करो। इतनी फुर्सत नहीं है भगवान के पास। पहली बात तो भगवान है या नहीं ये नहीं पता हमें, अगर है तो इतनी फुर्सत नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे हमें अपनी औकात का दर्शन हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुखी हो सकता है इस आधार पे, जैसे आईएएस बन गया, आप कहेंगे बधाई अब तुम एक जिला संभालोगे। अरे एक जिले से क्या होता है, देश में 600 जिले हैं, इतने सारे देश हैं, ब्रह्मांड है, एक ग्रह भी नहीं हम तो एक सोलर सिस्टम भी नहीं संभाल पा रहे, एक आकाशगंगा तो संभालते कम से कम, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आदमी दुखी है क्योंकि वहां से तुलना कर रहा है। और कुछ लोग बहुत गोलू होते हैं, वो तुलना वहां से करते हैं। वो पटवारी बनने में इतने खुश होते हैं, पटवारी, पूरे गांव में कौन पटवारी है, मैं पटवारी, मैं पटवारी हूं। तो क्योंकि उसकी तुलना का संदर्भ वो सब है ही नहीं, उसकी तुलना सिर्फ नीचे वालों से। मोहनलाल तो पटवारी है, नहीं है ना, मैं हूं पटवारी। सोहनलाल तो तू भी नहीं है, मैं पटवारी हूं। तो इसलिए एक कथन है बड़ा प्रसिद्ध, पुरुष को कोई सफलता दो वो उसे छोटा साबित कर देगा, स्त्री को कुछ सफलता दो वो उसे बड़ा साबित कर देगी। क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेती हैं। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, आप लोगों ने गलत सेंस में ले लिया, आप लोग तिल का ताड़ वाली सेंस में ले रहे हैं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। जैसे घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, बाप से पूछो आज क्या है, पता नहीं क्या है, आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, तो ठीक है भाई, पैदा हुए तो किसी दिन तो पैदा होगा ही होगा, वो दिन साल में एक बार आएगा ही आएगा, तो उसमें क्या खास बात है। लेकिन अब उसकी माँ से पूछो, माँ सुबह से तरंगित है एकदम, उसके पैर नहीं पड़ रहे, आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन है, आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन है, गली मोहल्ले को बुला लेगी सबको, आओ सब लोग आओ, टोपियां पहना देगी सबको, फिर वो कुछ कुछ ऐसे छोड़ देगी जो थोड़ा चिंदियां पिंदियां होती हैं जिससे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और बाप मनहूस साइड में खड़ा हुआ है कि क्या ड्रामा चल रहा है यार, क्योंकि बाप की योजना है सौर मंडल के प्रमुख बनने की, उसे सौर मंडल नहीं पकड़ में आ रहा उसके, और माँ को उतने छोटे छोटे सुखों में पूरा आनंद का एहसास हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेल और फीमेल नेचर का अंतर है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो निरर्थकता बोध का मतलब ये पुरुषों में और समझदार लोगों में ज्यादा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि